गोल्ड यानी सोने का शुमार दुनिया के कीमती तरीन धातों में होता है। सोने के जेवरात, बर्तन और कुछ लोग तो गोल्ड से बने कपड़े भी बना लेते हैं और जर्मनी इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो गोल्ड से बनी गाड़ी और जहाज खरीदना पसंद करते हैं। ज़माने कदीम से ही गोल्ड को काफ़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। बड़े बड़े मुल्कों में गोल्ड को स्टॉक किया जाता है क्योंकि ये मुल्क की मईशत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर गोल्ड ज़मीन के अंदर कैसे बनता है और इसको निकाला किस तरह से जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान के किन मुकामात से गोल्ड निकाला जा रहा है, इस दुनिया में इसकी इतनी अहमियत क्यों है और दुनिया में कितनी तादाद में गोल्ड मौजूद है। इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हम आपको अपने चैनल येलो में खुशामदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर गोल्ड बनता कैसे है। दोस्तों, आज से कई सौ साल यानी मिलियन साल पहले बात की जाए तो जब ये ज़मीन तश्कील पा रही थी तो उस वक्त इस सियारे यानी ज़मीन पर शहाबे साकिब और पत्थरों की बमबारी होती रही और इसकी वजह से धात भी ज़मीन में आती रही और ये बमबारी जो है 200 मिलियन सालों तक जारी रही और ज़मीन के दरमियान में वो पकता रहा, लावा बनता रहा और ज़मीन के मरकज़ में वो धुस गया जिससे ज़मीन का कोर बना, जिससे बहुत सी धात ज़मीन में रह गई। दोस्तों, दूसरे सियारे से आने वाली ये धातें बहुत कीमती थी जिनमें गोल्ड और प्लैटिनियम भी शामिल था। इस तरह अगर देखा जाए तो इसका वज़न अरबों टन है जो कि ये ज़मीन के कोर में मौजूद है। तो करोड़ों सालों तक कोई जान नहीं पाया, कोई इस तक पहुंच नहीं पाया। लेकिन पिछली सदी में ये कीमती धातें जो हैं, खुसूसन गोल्ड को निकालने का अमल जो है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की वजह से सामने आया और पिछली सदी में ये कीमती धातें जो हैं वो हमारे सामने आना शुरू हो गई, यानी उन्हें ज़मीन से निकालना शुरू किया गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गोल्ड तलाश किस तरह से किया जाता है? इसको तलाश करने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे गैस और ऑयल को तलाश किया जाता है, यानी कि ग्राउंड प्रिंट रीडिंग रेडार की मदद से। दोस्तों, इन शॉर्ट इसे जीपीआर कहा जाता है। जिस इलाके में ये होता है वहाँ खसूसन जाकर सर्वे किया जाता है और वहाँ पर एक खसूसी चीज़ की मदद से जानने की कोशिश की जाती है और जब मालूम होता है कि वहाँ पर गोल्ड मौजूद है तो ड्रिलिंग की जाती है, वहाँ की मिट्टी का टेस्ट किया जाता है और इसी तरह गोल्ड, सिल्वर और कॉपर वगैरह को निकाला जाता है। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी है जिसे VLF टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसमें ज़मीन में रहलें भेजी जाती हैं, उनको निकाला जाता है, उनका टेस्ट किया जाता है और फिर वहाँ से मालूम होता है, उससे जो गूंज पैदा होती है वो मदद फराहम करती है कि यहाँ पर धात मौजूद हैं या नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसे तलाश करना शुरू कर दे। पाकिस्तान में देखा जाए तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, वही इस चीज़ का मजाज है जो इस सर्वे को करता है और पाकिस्तान की 50% जो जगह है वहाँ पर ये अब तक अपना सर्वे कर चुका है और बहुत से इलाकों से गोल्ड भी मिला है। दोस्तों, आप ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर पाकिस्तान में गोल्ड के ज़खायर हैं भी या नहीं और किन इलाकों से गोल्ड निकाला जाता है, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि गोल्ड को आखिर निकाला किस तरह से जाता है। दोस्तों, जब ये मालूम हो जाए, कंफर्म हो जाए कि इस जगह पर गोल्ड मौजूद है तो वहाँ टीमें जाती हैं और वहाँ पर धमाके किए जाते हैं। धमाके के नतीजे में जो चट्टानें हैं उन्हें तोड़ा जाता है, वहाँ पर उसकी खुदाई की जाती है। खुदाई के बाद वहाँ से गोल्ड निकाला जाता है। ये खुदाई कोई आम खुदाई नहीं, ये 300 से 500 मीटर की गहराई होती है। यहाँ से बड़े बड़े पत्थरों को भी निकाला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो गोल्ड है वो एक ही जगह पर मौजूद नहीं होता। उन पत्थरों को निकाल कर फैक्ट्री ले जाया जाता है, वहाँ पर उनको रेत की शक्ल में दी जाती है, उनको तोड़ा जाता है, उसको फिर एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है जिससे पत्थर और सोना जो है वो अलग हो जाते हैं। इसको अलग करने में एक कपड़ा, जिसे कंबल नुमा कपड़ा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो काफ़ी अहमियत करता है। दोस्तों, आप देखें कि वो किस तरह से गोल्ड को अलग कर रहा है और फिर इस तरह से उसको मल्टीपल शक्लें दे दी जाती हैं और फिर उसको जो है मुख्तलिफ बिस्किट्स की शक्ल में बना लिया जाता है। दोस्तों, गोल्ड को करने का तो वैसे 3 अलग अलग अमल हैं, लेकिन खालिस सोना जो है वो इसी तरह से निकाला जाता है। दोस्तों, बात करते हैं उन जेवरात की जो ख़वातीन पहनती हैं। दोस्तों, जो ख़वातीन जेवरात पहनती हैं वो खालिस सोने के हरगिज़ नहीं होते।
ये सुनकर आप घबराइए नहीं, वो होते सोने के ही हैं। खालिस सोने से बनाना उन्हें बहुत मुश्किल है, इसलिए उनमें मुख्तलिफ किस्म की धातें जो हैं वो शामिल की जाती हैं और उनको शामिल करने की वजह से ये सोना जो है वो बन जाता है, यानी जेवरात बन जाते हैं। दोस्तों, भट्टी में सोने को डालकर मेल्ट किया जाता है, यानी बिस्किट को डालकर मेल्ट किया जाता है, उन्हें लिक्विड की शक्ल दी जाती है। वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि मेल्ट करने के बाद चंद ही सेकंड में वो लिक्विड की शक्ल में आ जाता है। फिर उन्हें सांचों में डाला जाता है। सांचों में डालने के बाद उसे बेक किया जाता है। आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे घर में कोई केक बेक किया जा रहा है। ये इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ये बनाया जाता है। फिर इसे पॉलिश किया जाता है और फिर इसे वहाँ से मुख्तलिफ मशीनों से गुजारा जाता है। फिर डब्बों में पैक करके इसे मुख्तलिफ शॉप्स में पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर जाकर इसे खरीदा जाता है। दोस्तों, अब आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर गोल्ड इतना महंगा क्यों होता है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। जितनी मुश्किल से और जितनी कम मिकदार में जो भी धात मार्केट में मौजूद होगी वो उतनी ही महंगी होगी, यानी जितनी मुश्किल से उसे निकाला जाता है और अगर वो मार्केट में कम है तो उसकी कीमत ज़्यादा होती रहेगी। इसीलिए सोने की कीमतें जो हैं वो बढ़ती रहती हैं या कम होती रहती हैं, ये इसकी मिकदार के साथ मुंसलिक है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में सोना मौजूद भी है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में सोने की कानें हैं या नहीं? अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलें हम आपको बता देते हैं, अगर आपको मालूम नहीं है तो पाकिस्तान में भी सोने की कानें मौजूद हैं। सबसे बड़ी कान बलूचिस्तान में है, वहाँ पर 2 कानें हैं, एक तो रिकॉर्डिक है और एक सैंडिक है। दोस्तों, रिकॉर्डिक जो है वो कहा जाता है कि वहाँ से 56 टन सोना जो है वो निकाला जा सकता है, लेकिन अभी तक उसे निकालने का काम शुरू नहीं किया गया और अगर उसे निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे। पाकिस्तान जो है वो जितना कर्ज है सब उतार सकता है और नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि पाकिस्तान दूसरों को कर्ज देना शुरू कर देगा। इस तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि अभी सोना इंपोर्ट करता है इसलिए पाकिस्तान में सोना काफ़ी ज़्यादा महंगा है। दोस्तों, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा सोना स्टॉक किया हुआ है। अमेरिका के सेंट्रल बैंक में 8000 टन सोना मौजूद है, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है जिसके पास 2 गुना ज़्यादा उससे अमेरिका के पास है, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में अमेरिका ने सोना स्टॉक किया है। इसी तरह अमेरिका जानता है कि सोने की अहमियत है, इसी को देखते हुए बाकी मुल्कों ने भी सोना स्टॉक करना शुरू कर दिया है। चाइना के सेंट्रल बैंक में 2000 टन सोना मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको गोल्ड के बारे में बताया, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताया कि उसको निकाला किस तरह से जाता है, वो बनता किस तरह से है और पाकिस्तान के किन मुकामात पर गोल्ड मौजूद है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए येलो। खुदा हाफिज़।